आप सबको मेरा नमस्कार। पहले तो मैं ये कह दूं कि जो तरीका है, जो सलीका है, उसको हमें मानना पड़ेगा। जब संयुक्त सदन बैठता है तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और राष्ट्रपति जी जब अभिभाषण देती हैं तो उसमें निश्चित तौर पर सरकार की उपलब्धियों को ही रखा जाएगा। ऐसी प्रक्रिया है और ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसी परंपरा है। जहाँ जहाँ बचे खुचे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, वहाँ जब बजट अधिवेशन शुरू होता है तो वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं वो तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों के विषय में सबके समक्ष बातचीत करेंगे और उपस्थापित करेंगे। यह परंपरा है, इसे मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए आज क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, पूरे देश को संबोधित किया बजट अधिवेशन के पहले, और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जब संबोधित किया उस समय दो दल बीआरएस और आप बॉयकॉट करके दो लाइनें याद आ रही हैं, ज़रूर कहना चाहूँगी। सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह हैं, सलाम अपनी जगह। जब परंपरा को मानना है तो मानना है। और मैं कह दूं, ये कह देना कि जो उपलब्धियां दी गई या उपलब्धियां जो उपस्थापित की गई वो गलत थी, वो सच्चाई से परे है, मुझे लगता है ये बिल्कुल आधारहीन, भित्तिहीन बात है। तथ्य दिया गया और देखिए जब राष्ट्रपति महोदया तथ्य देती है तो इट इज़ ओपन टू ऑल स्क्रूटिनी। उन्होंने संख्या दी है और हमें मानना पड़ेगा। हमें मानना होगा कि 300 योजनाओं में इन 8 वर्षों में 27 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से गए हैं, मानना होगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को हमने सहायता दी है, हर वर्ष 6,000 रुपये दिए हैं और इसमें बहुत बड़ी राशि खर्च की गई है और हमारे किसान बंधु लाभान्वित हुए हैं, इसे मानना होगा। और इसको मैं कह दूं कि अगर एक समय था जब हम 74 एयरपोर्ट की बात करते थे, अब यह 147 एयरपोर्ट होने जा रहा है, करीबन 100 एयरपोर्ट नए हमारे बन रहे हैं। तो जो अच्छी बातें हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ा हृदय चाहिए, विपक्षी दलों का एक बड़ा हृदय चाहिए। परंपरा को इन्हें मानना होगा, जो सच है उसे स्वीकारना होगा और तभी मुझे लगता है देश आगे बढ़ सकता है। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह भी है कि हम चाहते हैं कि बड़े हृदय के साथ जो सही नजरिए से हम चीजों को देखें। अगर 220 करोड़ वैक्सीन हमने घर में तैयार की और अभी आता हूं, एक सेकंड। ये जो शॉर्टकट की राजनीति का मुद्दा आज राष्ट्रपति ने उठाया, अभी सुरेंद्र राजपूत ने गिनवाया और बात भी सही है। अभी अभी आपके सीएम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये ऐलान किया है कैश देने का लड़कियों के लिए। देखिए, तो जब आप करते हैं, आपकी राज्य सरकारें करती है, केंद्र सरकार देती है, वो कल्याणकारी। कोई विपक्षी दल विपक्षी सरकार दे तो वो मुफ्त की रेवड़ी या शॉर्टकट, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, जो राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण था उस पैराग्राफ को पढ़ें। उन्होंने कहा कि हम शॉर्टकट की राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि हमें स्थायी समाधान देने हैं। देखिए, हमें स्थायित्व चाहिए। अगर हम जो काम करें सही करें, जैसा कि मैं एक उदाहरण दे दूं, 3.5 करोड़ लोगों को सर पर छत दिए गए, ये बहुत बड़ी बात है। कंक्रीट के छत दिए गए। हम पाइप वाटर सप्लाई की बात करें, आज हजार गांवों में पाइप वाटर सप्लाई हुआ है, उस तथ्य को भी हमारी राष्ट्रपति महोदया ने दिया। और जहां तक गैस सिलेंडर का सवाल है, जहां तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सवाल है, हमने एक एक करके तथ्य दिए। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। तो जब ऐसा हो रहा है, और अगर मैं कहूं कि जहां तक महिलाओं का सवाल है, करीबन 70 लाख स्वयं सहायक गोष्ठी है जिसमें 8 करोड़ महिलाएं हैं और उन्हें लोन दिए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के कार्य आरंभ किए जा रहे हैं। मातृ वंदना योजना चल रही है। तो मेरा ये कहना है आर्थिक सर्वेक्षण में ये सब स्थायी समाधान है। आर्थिक सर्वेक्षण में तो एक देश की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट कार्ड आई है। आपके हिसाब से देश की आर्थिक स्थिति कैसी है? 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस समय अपनी इकोनॉमी को?
देखिए 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की थी और आज अभिभाषण में कहा गया है हम 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। एक दूसरा मैं कह दूं यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड हमारे आगे था और वह पीछे है और हम अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं मैं कह दूं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमें कहा जा रहा है। और जिस तरह से हमने इन्फ्लेशन को कीमत को कंट्रोल किया नियंत्रण में रखा जब पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ था कोरोना के बाद और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद, मुझे लगता है काबिले तारीफ है। शशि थरूर हो सुरेंद्र जी हो या कोई भी हो इन्हें बड़ा हृदय दिखाना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें सराहना चाहिए। और मैं क्विक रिस्पांस उसके बाद आगे जा रहा हूं। धन्यवाद धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। मैं कह दूं मुझे 30 सेकंड मैं अपराजिता जी ने बड़ी